नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। सोचिए, सदियों पुराना एक महाकाव्य रामायण, क्या हो अगर हम इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं बल्कि जीवन, नेतृत्व और मानसिक शांति की एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका की तरह देखें। बिल्कुल, आज का ये विश्लेषण प्राचीन ज्ञान और हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच एक कमाल का पुल बनाने वाला है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अक्सर दिमाग में ये सवाल आता है ना कि क्या कोई इतना प्राचीन ग्रंथ आज की व्यावसायिक दुनिया की उलझनों को या फिर आजकल की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को सच में सुलझा सकता है। आज हम यही डिकोड करने वाले हैं, या यूं कहें कि ये समझने वाले हैं कि कैसे सदियों पहले लिखे गए ये सिद्धांत आज के हमारे कार्यालयों और व्यक्तिगत जीवन में एकदम सटीक बैठते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 6 विषयों को कवर करेंगे। रामायण एक नींव के रूप में, नैतिकता का मार्ग, प्रबंधन के गुर, मनोवैज्ञानिक लचीलापन, महिलाओं की अहम भूमिका और अंत में आज के समय में इसकी पूरी प्रासंगिकता। आइए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। रामायण, आधुनिक जीवन की नींव। अब देखिए, जब भगवान राम लंका की तरफ बढ़ रहे थे तो उनकी सेना पर गौर किया है कभी? इंसान, वानर, भालू, मतलब कितनी गजब की विविधता थी। और उधर राजा दशरथ के चारों बेटों के बीच जो निस्वार्थ एकता थी, वो आज के इस प्रतिस्पर्धी दौर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये हमें बताता है कि अगर हमारा लक्ष्य एक हो और आपसी रिश्ते मजबूत हों तो किसी भी बड़े दुख या चुनौती को पार करना बिल्कुल मुमकिन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय पर, नैतिकता और सत्य का मार्ग। तो यहाँ सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर धर्म है क्या? देखिए, धर्म सिर्फ कोई एक शब्द नहीं है, बल्कि ये सत्य, नैतिक सत्यनिष्ठा और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से कहीं ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देने का एक रास्ता है। सोचिए, भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास बिना किसी शिकायत के मान लिया था। खुद दुख सहकर भी सत्य और अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा, जो हम सबके लिए नैतिक आचरण का एक सबसे ऊंचा पैमाना तय करता है। अब ये वाला हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। रावण, जो मृत्युशैया पर था, उसने लक्ष्मण को जीवन की 3 बहुत ही व्यावहारिक बातें बताईं। पहली, जो भी शुभ काम हो उसे तुरंत कर डालो और अशुभ काम को जितना हो सके टाल दो। दूसरी, अपने प्रतिद्वंद्वी को कभी भी छोटा या कमजोर मत समझो, ठीक वैसे ही जैसे रावण ने वानर सेना को समझने की भूल की थी। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, अपने महत्वपूर्ण रहस्य कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि विभीषण रावण की मृत्यु का राज जानता था और वही उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बना। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, आधुनिक प्रबंधन और कुशल नेतृत्व। देखते हैं व्यावसायिक जगत के लिए इसमें क्या है। पता है, हनुमान जी की लंका वाली रणनीति आज के आधुनिक प्रबंधन का एक परफेक्ट उदाहरण है। लंका जाकर उन्होंने जो किया वो आज के समय के अनुसार खूबियों, खामियों, अवसरों और चुनौतियों के सटीक आकलन जैसा ही तो था। पहले अपना लक्ष्य समझा, खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और फिर दुश्मन की ताकत और कमजोरियों को बहुत ही बारीकी से परखा। देखा जाए तो किसी भी सफल परियोजना प्रबंधन का पहला नियम यही होता है। अब अगर हम नेतृत्व शैलियों की तुलना करें ना, तो श्रीराम और रावण के बीच का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है। राम एक ऐसे नेता थे जो सबको साथ लेकर चलते थे, सहानुभूति रखते थे। उन्होंने अपनी टीम के हर एक इंसान को सशक्त बनाया। और दूसरी तरफ रावण एक ऐसा प्रबंधक जो सिर्फ अपनी चलाता था, अहंकारी था, जिसने अपने ही अच्छे सलाहकारों की बात को अनसुना कर दिया और नतीजा, उसे अपने पूरे साम्राज्य से हाथ धोना पड़ा। इस महाकाव्य में व्यावसायिक जगत के कुछ बहुत ही शानदार उदाहरण मिलते हैं, जैसे भरत का सिंहासन ठुकराना और राम की खड़ाओं रखकर राज करना। ये उत्तराधिकार योजना का सबसे निस्वार्थ उदाहरण है। फिर सुग्रीव को देखिए, वो कार्य वितरण का बेहतरीन मॉडल पेश करते हैं। और जामवंत, वो तो एक ऐसे आदर्श प्रबंधक हैं जिन्होंने अपने ही साथी यानी हनुमान जी को उनकी छिपी हुई शक्तियों का एहसास कराया और उन्हें एक बहुत बड़े काम के लिए प्रेरित किया। प्रबंधन की बातों के बाद अब थोड़ा अपने अंदर झांकते हैं। हमारा चौथा विषय है मनोवैज्ञानिक लचीलापन और मानसिक शांति। ये जो कर्म योग का सिद्धांत है ना, ये सच में बहुत शक्तिशाली है। ये हमें सिखाता है कि अंतिम परिणाम की बहुत ज्यादा चिंता किए बिना बस अपना उद्देश्यपूर्ण कार्य करते जाओ। मजे की बात यह है कि आज की जो आधुनिक संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा है, वो भी तो यही कहती है कि प्रदर्शन की चिंता और तनाव को कम करना है तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ कोशिशों पर रखो, नतीजों के डर पर नहीं। इस महाकाव्य के कई किरदारों ने बहुत गहरे आघात सहे, वनवास देखा,
अपार दुख झेला, लेकिन उन्होंने संयम, आत्मनिरीक्षण और अपनी नैतिक स्पष्टता से इस मानसिक आघात से बाहर निकलना भी सिखाया। मतलब चाहे कितनी भी मुश्किल स्थिति क्यों ना हो, अपनी गरिमा बनाए रखी और अपना पूरा ध्यान एक ऊंचे मकसद पर टिकाए रखा। ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक लचीलापन है जो आज के तनाव भरे माहौल में सच में एक संजीवनी की तरह काम कर सकता है। अब हम अपने 5वें हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही खास है, महिलाओं की सशक्त और बहुआयामी भूमिका। इस ग्रंथ में महिलाओं ने जिस तरह का धैर्य और बुद्धि का प्रदर्शन किया है वो कमाल का है। उन्होंने सिर्फ कथा को आकार ही नहीं दिया, बल्कि बड़ी बड़ी चुनौतियों के सामने पूरी मजबूती से सीना तान कर खड़ी भी रहीं। उनका जो गहरा बौद्धिक और नैतिक प्रभाव है ना, वो अपने आप में अद्वितीय और बहुत ही प्रेरणा देने वाला है। अगर हम उर्मिला और कैकेयी के इन 2 अलग-अलग रूपों को देखें, तो उर्मिला ने बिना कोई श्रेय मांगे पूरे 14 वर्षों तक खामोशी से अपने कर्तव्यों का पालन किया। ये एक बहुत ही बड़ा पर एकदम मौन बलिदान था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कैकेयी, वो सिर्फ एक रानी नहीं थीं, वो एक निडर योद्धा थीं, जिन्होंने युद्ध के मैदान में राजा दशरथ की जान बचाई थी। ये दोनों ही रूप हमें महिलाओं की असीम शक्ति के अलग-अलग आयाम दिखाते हैं। और इस प्रभावशाली सूची में एक बहुत ही अहम नाम आता है रावण की पत्नी मंदोदरी का। मंदोदरी एक कुशल वक्ता होने के साथ साथ एक बहुत ही बुद्धिमान और नैतिक सलाहकार भी थीं। उन्होंने लगातार अपने पति रावण को विनाश के रास्ते से हटाने और सच्चाई का मार्ग दिखाने की पूरी कोशिश की। अब हम आ गए हैं इस ज्ञान यात्रा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, आज के समय में इसकी शाश्वत प्रासंगिकता। सच कहें तो सच्ची सफलता उसी में है जहां हम अपनी प्राचीन परंपराओं और आज की आधुनिक अनुकूलनशीलता के बीच एक सटीक संतुलन बना सकें। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में अपनी सांस्कृतिक नैतिकता और मूल मूल्यों को बचाकर रखना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही समय के साथ खुद को ढालना भी आना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस महाकाव्य के नायकों ने किया था। तो अंत में एक गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। इस प्राचीन ज्ञान को, इन रणनीतियों को हम अपनी आधुनिक चुनौतियों पर विजय पाने के लिए कैसे लागू कर सकते हैं? जरा सोचिएगा, क्योंकि असली कामयाबी इसी में है कि हम इन बातों पर विचार करें और इन्हें अपने जीवन, कार्यक्षेत्र और मानसिक शांति के लिए इस्तेमाल कर पाएं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।